नमस्कार दोस्तों। और राजस्थान के विनोद जाखड़ जो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में एनएसयूआई के राजस्थान अध्यक्ष हैं, उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दिया गया है। यानी कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ताज दिया गया है। और यह राजस्थान के लिहाज से, राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान को दूसरी बार कांग्रेस के किसी अग्रिम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी का मौका मिला है। और अब विनोद जाखड़ की इस ताजपोशी के बाद में दूसरे एक छात्र नेता के साथ में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि वे भी इसी ट्रैक पर राजनीति कर रहे थे। और अब चूंकि विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ऐसे में उस दूसरे छात्र नेता के सामने समस्या यह है कि दोनों एक दूसरे के ना सिर्फ प्रतिद्वंदी हैं, और भले ही स्वयं सामने कहने को बयानबाजी में कुछ भी कहा जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। जी हां, अब निर्मल चौधरी की राजनीतिक राहें कम से कम एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में मुश्किलों भरी हो सकती है। तो क्या वे दूसरा रास्ता देख सकते हैं, या फिर क्योंकि अगर वे यही छात्र राजनीति करते हैं, इसी संगठन के साथ राजनीति करते हैं, तो उन्हें विनोद जाखड़ के वरदस्त में काम करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि हुक्म अदूली विनोद जाखड़ की करनी पड़ेगी। और जिस तरह के तेवर निर्मल चौधरी रखते हैं, वे ऐसा कर पाएंगे, यह सब समझा जा सकता है। लेकिन बात यह है कि आखिरकार राजस्थान को दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, वह भी अग्रिम संगठन का मिला है। इससे पहले आपको याद नहीं हो तो बता देता हूं, जनार्दन सिंह गहलोत जो राजस्थान की राजनीति के दिग्गज हुआ करते थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, संजय गांधी के बेहद नजदीक नेता हुआ करते थे, वे यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर बने थे। इसके अलावा राजस्थान से अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसी को नहीं मिल पाया था। अब विनोद जाखड़ को यह पद मिला है। दरअसल आपको पता होगा कि पिछले 3 दिन से राहुल गांधी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के स्थान पर नए नेता की तलाश कर रहे थे। इस नेता की तलाश में 15 लोग स्क्रूटनिंग में तय हुए थे, उनका इंटरव्यू लिया गया था। उसके बाद में 7 की स्क्रूटनिंग हुई थी। उसके बाद में 2 लोगों की स्क्रूटनिंग बच गई थी। एक गुजरात के नेता थे यूथ को युवा, और दूसरे विनोद जाखड़ बच गए थे। और अब यह ताज विनोद जाखड़ को पहना दिया गया है। और राहुल गांधी ने स्क्रूटनिंग के बाद में, साक्षात्कार के बाद में विनोद जाखड़ को जिम्मेदारी दी है। तो निश्चित है कि यह जिम्मेदारी काफी बड़ी है और इस जिम्मेदारी को निभाना, दरअसल एनएसयूआई का जो स्ट्रक्चर इस समय है, यूथ कांग्रेस का स्ट्रक्चर जो इस समय है, दोनों संगठन में बार बार कहता हूं कांग्रेस के बहुत प्रमुख अग्रिम संगठन हुआ करते थे। मैं थे शब्द इसलिए काम ले रहा हूं क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के बाद में इन दोनों प्रमुख अग्रिम संगठनों की स्थिति अलग हो चुकी है। और प्रमुख कांग्रेस संगठन जो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस है, उसके साथ में प्रदेशों में इसके अध्यक्षों के तालमेल नहीं रहते हैं। और तमाम कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका एक ही दर्द होता है कि इन अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष तो उन्हें नमस्कार कर ले, यह भी बहुत बड़ी बात है, वे साथ में मिलकर काम करेंगे, इसकी संभावना बहुत कम होती है। ऐसे में अब विनोद जाखड़ चूंकि राजस्थान के हैं, राजस्थान से निकलकर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जैसी जिम्मेदारी मिली, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस जिम्मेदारी के साथ में विनोद जाखड़ कैसे एनएसयूआई संगठन को चलाएंगे? दरअसल चलाना उन्हें है ही नहीं। दरअसल इसलिए नहीं चलाना क्योंकि एनएसयूआई के प्रदेश स्तर पर चुनाव होते हैं और चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष चुनकर आते हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रदेश को चलाना होती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि वह मॉनिटरिंग करे। पहले जब कभी चयन प्रक्रिया चलती थी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्जी से, राष्ट्रीय प्रभारी की मर्जी से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बनते थे, और वह फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन अब चूंकि चुनाव प्रक्रिया से प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधा उनका बहुत अच्छा तालमेल हो, यह कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण यह तो है कि विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन दूसरे प्रतिद्वंदी और जो दावेदार थे, वे भी इंटरव्यू देकर आए थे। निर्मल चौधरी जो निवर्तमान राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, और जिनका राजनीतिक स्टाइल थोड़ा अलग और भिन्न है, जो आज के जमाने के लोगों से मिलता जुलता है, जो बड़े हाई फाई तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वे भी
उसी कैंप से निकलकर चले हैं जिसके विनोद जाखड़ हैं, और उस कैंप से निकलकर चलने के बाद में निर्मल जाखड़ की इच्छा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की थी, और वे भी अपने पूरे तरीके से जहां से भी जिस भी नेता के वरदस्त से वहां पहुंच सकते थे उस इंटरव्यू तक पहुंचे, वह भी तब जब उनका नाम एक बार उस स्क्रीनिंग से वापस बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन यह तय है कि निर्मल चौधरी भी राजनीतिक रूप से कुछ नेताओं तक इतने नजदीक पहुंच चुके हैं कि वे फिर से स्क्रीनिंग में शामिल हो गए। लेकिन दो प्रतिद्वंदियों में से एक का चुना जाना, एक ही प्रदेश के दोनों का होना, एक ही राजनीति एक ही नेता के साथ करना और एक ही पार्टी में राजनीति करना, और वह भी उस स्थिति में जब दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, ऐसी स्थिति में निर्मल चौधरी कैसे अब एनएसयूआई के साथ में तालमेल बिठा पाएंगी? क्या वे विनोद जाखड़ के मातहत काम कर पाएंगे? क्या वह विनोद जाखड़ का वरदस्त जिसको मिल चुका है उस वरदस्त के नीचे काम कर पाएंगे? यह देखना महत्वपूर्ण होगा, या फिर निर्मल चौधरी अपनी राह बदलकर कोई और राह पकड़ेंगे? वैसे भी कहा यह जाता है कि पिछले काफी समय से, जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, निर्मल चौधरी का साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साले प्रमोद शर्मा का ज्यादा रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी राह में यह बात पहुंची है दिल्ली तक, और राह में यह बात पहुंची है तो निर्मल चौधरी को परेशानी का सामना करना पड़ा। हो सकता है वे अध्यक्ष बनते या नहीं बनते, लेकिन अगर इस तरह की बातें की भाजपा नेताओं के साथ उनकी नजदीकी है तो कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें जरूर हुआ होगा। अब देखना महत्वपूर्ण है कि जो दो युवा नेता एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब विनोद जाखड़ आरएसएस के कार्यक्रम का राजस्थान विश्वविद्यालय में विरोध करने के चक्कर में 17 दिन तक जेल में रहे थे, तो निर्मल चौधरी ने ना तो बयान दिया था, ना उनसे मुलाकात की थी। उससे पहले परीक्षा के दौरान जब निर्मल चौधरी को जेल ले जाया गया था, तो विनोद जाखड़ एनएसयूआई के अध्यक्ष होते हुए भी निर्मल चौधरी के पक्ष में नहीं बोले थे। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में कितनी प्रतिद्वंदिता है। और जब एनएसयूआई का प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन था तो इधर विनोद जाखड़ थे तो उधर निर्मल चौधरी थे एक जगह, लेकिन दोनों एक साथ नहीं थे, यह भी लोगों ने देखा है। यानी कि अब विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अगर एनएसयूआई या कांग्रेस में उन्हें काम करना है निर्मल चौधरी को, तो फिर वरदस्त तो विनोद जाखड़ का उन्हें स्वीकारना पड़ेगा। नहीं स्वीकारना है तो फिर उन्हें अपनी राहें जुदा करनी पड़ेंगी। देखना यह है कि क्या आगे चलकर दोनों साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। वैसे विनोद जाखड़ जयपुर जिले के विराटनगर के गांव के रहने वाले हैं, और वहां से निकलकर राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में आए। पहले वे राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष बने, और उसके बाद निर्दलीय के तौर पर वे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। लेकिन मजेदार बात देखिए कि पिछले दिनों विनोद जाखड़ ने कुछ लोगों की नियुक्ति कर दी थी प्रदेश में, और जब नियुक्ति कर दी थी तो राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी जो थे अखिलेश यादव, उन्होंने उन नियुक्तियों को ना सिर्फ रद्द कर दिया था बल्कि विनोद जाखड़ को पद से हटाने की चेतावनी भी दे दी थी। लेकिन समय का पहिया घूमता है, विनोद जाखड़ आज उस जगह जहां अखिलेश यादव को अब अपनी जगह तलाशनी पड़ेगी कि वे किस तरह से उस बात को सही साबित करेंगे कि उन्होंने उसको नोटिस जो विनोद जाखड़ को दिया था उस दौरान वह सही था। ऐसे में राजनीति कब करवट बदल जाए, किसके भाग्य खुल जाए और किसके भाग्य फूट जाए, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब चूंकि मैंने कहा कि एनएसयूआई का जो काम करने का तरीका है राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से बदल चुका है। अब उस बदले हुए तरीके में विनोद जाखड़ खुद को कैसे साबित करेंगे। और राजनीति का एक रूप यह भी है कि जब कोई किसी पद पर आ जाता है या दावेदार होता है तो उसकी पिछली जो जिंदगी के पन्ने में खोल दिए जाते हैं, और जैसे ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का पत्र सोशल मीडिया पर आया, उनकी नियुक्ति की घोषणा हुई विनोद जाखड़ की, उसी के साथ में पुराने पन्ने खुल गए। और एक मीडिया जो दैनिक भास्कर की एक कटिंग है राजस्थान के प्रमुख अखबार की, उसका कटिंग का हिस्सा तुरंत सोशल मीडिया पर आ गया, और उस कटिंग के हिस्से में स्पष्ट लिखा है कि विनोद जाखड़ जो राजस्थान कॉलेज के उस अध्यक्ष हुआ करते थे, अपनी जगह उन्होंने किसी और को डमी कैंडिडेट बैठाया था, और डमी कैंडिडेट बैठाया था तो विनोद जाखड़ के खिलाफ प्रिंसिपल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और जिन लोगों ने डमी के रूप में परीक्षा दी थी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। यानी कि अब पुराने पन्ने विनोद जाखड़ के खुलकर सोशल मीडिया पर आ गए। हालांकि अब इससे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नियुक्ति का सारा काम पूरा हो चुका है। अब उन्हें सिर्फ कार्यभार ग्रहण करना है। अब कार्यभार ग्रहण करने के बाद में अब अपनी स्टाइल को लेकर वे पूरे भारत में एनएसयूआई को किस तरह से मजबूती देंगे, क्योंकि
इस समय जैन जी, खासतौर पर युवा जो इस समय मोदी के पीछे खड़ा दिखता है, उस युवा को, खासतौर पर स्कूल और कॉलेज के युवा को कांग्रेस के साथ में जोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस की अभी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि देश भर का युवा आज भी मोदी के पीछे खड़ा है, जबकि युवा के रूप में राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर मोदी के पीछे ज्यादा युवा खड़ा है, उस युवा को किस तरह से विनोद जाखड़ कांग्रेस की विचारधारा से जोड़े, क्योंकि अगर स्कूल और कॉलेज से निकलने वाला युवा किसी पार्टी विचारधारा के साथ जुड़ जाता है तो फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे मुश्किल टास्क अगर विनोद जाखड़ का कोई होगा तो यह होगा कि वे किस तरह से अब आगे चलकर उस युवा को कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे। जैसा मैंने कहा है कि राजस्थान की राजनीति के लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि दो प्रतिद्वंदी युवा जो इन दिनों उभार पड़ते कांग्रेस में एनएसयूआई के जरिए दोनों राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उनमें से एक विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन निर्मल चौधरी इंटरव्यू तक जाने के बाद में रह गए। और दोनों प्रतिद्वंदी, दोनों के बीच में क्या आगे चलकर कोई तालमेल देखने को मिल सकता है, या फिर विनोद जाखड़ की वरदस्त को स्वीकारना निर्मल चौधरी के लिए मुश्किल होगा, वे अपनी राहें जुदा करके राजनीति का कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।